Welcome back student, a brand new class of computer fundamental. In this class we are continue our JavaScript operators. In this class we are going to discuss relational operator. Relational operators are some symbol which return a boolean value like true and false after evaluate the condition. For example, like in this example, x greater than y, it return the value true is the variable x if greater than y. So like in this example, x greater than y, if the value of x is greater than y, it display the true because it display the value or it display the output in boolean value भी either true और false. बेसिकली रिलेशन ऑपरेटर में होता क्या है कि इसने जो भी हमें आउटपुट दिखानी होती है वो बूलियन में दिखानी होती है. लाइक हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था जब हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे कि बूलियन क्या करता है, मुझे ये तो ट्रू वैल्यू दिखाता है या फॉल्स, दो ही वैल्यू में मुझे आउटपुट देता है. सो रिलेशन ऑपरेटर्स में मुझे जो भी आउटपुट आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, बूलियन फॉर्म में आएगी. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑपरेटर लाइक इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, less than equal to operator and greater than equal to operator. All these operators are relational operator. So the next operator is logical operator. Logical operator are used to combine two or more condition. बेसिकली होता क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ मुझे कोई भी किसी भी चीज़ की आउटपुट जो है, किसी भी चीज़ की वैल्यू जो होती है लॉजिकली देनी होती है. लाइक मैं बोलता हूँ पासवर्ड. पासवर्ड के केस में क्या होता है, मेरा यूज़र नेम और मेरा पासवर्ड दोनों अगर ट्रू होते हैं तभी मेरी आउटपुट क्या आती है, ट्रू आती है. अगर दोनों में से एक भी चीज़ गलत है तो मेरे पास क्या होता है, कोई ना कोई एरर दे देता है. तो इस केस में मुझे क्या करना होता है, लॉजिकली चीज़ को देखना होता है. तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम वी आर यूजिंग अवर लॉजिकल ऑपरेटर. सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर. द फर्स्ट इज एंड, नेक्स्ट इज और एंड द थर्ड वन इज नॉट. सो एंड क्या करता है, इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू. अगर मेरे पास दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है तो मेरी आउटपुट क्या आती है इस केस में, ट्रू. अदरवाइज क्या आउटपुट आती है मेरे पास, फॉल्स. इन केस ऑफ और हम प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़. इन केस ऑफ और इट रिटर्न फॉल्स इफ बोथ कंडीशंस आर फॉल्स एल्स इट रिटर्न ट्रू. बेसिकली क्या है, एंड के केस में क्या होता है, अगर मेरी दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो मेरे पास आउटपुट क्या आती है, ट्रू आती है. अगर दोनों में से एक कंडीशन भी मेरे पास ट्रू है तो मेरे पास क्या होगा, मेरी आउटपुट क्या आती है, फॉल्स आती है. लेकिन पासवर्ड का केस जो होता है हमारे पास. लेकिन और के केस में क्या होता है कि दोनों में से एक कंडीशन भी मेरे पास ट्रू है तो मेरी आउटपुट क्या आ जाती है, ट्रू आती है. इसके अलावा मेरे पास आउटपुट क्या आती है, फॉल्स आती है. अगर मेरी दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स. इसके अलावा जो भी केस होगा मेरी आउटपुट क्या आएगी, ट्रू. लाइक कई बार क्या होता है, मेरे को पूछा जाता है कि जैसे मैं अगर पासवर्ड भूल गया हूँ तो मेरे पास दो तीन ऑप्शन आ जाते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, अपने क्वेश्चंस डालो, तो या अपनी आइदर अपना मोबाइल नंबर डालो और आइदर अपना ईमेल आईडी. तो इनमें से सारी कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक या दो कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है. तो उस हिसाब से मेरे पास क्या आ जाती है, आउटपुट आ जाती है. सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल. सो एज वी नो दैट, लेट्स ओपन Notepad++. नाउ स्टार्ट द कोड, है ना. तो वी स्टार्ट विथ HTML. क्लोज द HTML. Inside the HTML we have head. Inside the head we have a title. Title we can give title to our page like we have relational operator demo. So title, close the title. Now here we have body. Inside the body we can actually सारा का सारा काम कहाँ करेंगे, हम बॉडी टैग के अंदर ही हम सारा का सारा क्या करेंगे, काम करेंगे. सो लेट्स सेव द फाइल. ठीक है जी. नाउ ओपन द फाइल.
ये देखिए मेरे पास सिंपल क्या आया, नाम आया। नाउ लेट्स डू द एक्चुअल कोड। तो यहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट के साथ काम करना है, तो स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्क्रिप्ट। बेसिकली ना ये चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सारा का सारा काम करना है इनके साथ है, तो मुझे ये काम करना ही है। एंड क्लोज द स्क्रिप्ट। अब मुझे सारा का सारा काम कहाँ करना है, इस स्क्रिप्ट के में। सो लेट्स स्टार्ट विद, मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल, VAR x इज इक्वल टू ले लिया मैंने 10 एंड एक और वेरिएबल लिया y इज इक्वल टू 20। ये दो ऑपरेटर ले लिया मैंने। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं लिखता हूँ यहाँ पे x ग्रेटर देन y। ये डेमो लिख रहे हैं हम ना, चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आएगी इसकी। ओके फर्स्ट सेव द डॉक्यूमेंट, देन क्या है मेरे पास, ट्रू। आउटपुट क्या आई मेरे पास, फॉल्स। फॉल्स क्यों आई, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, y से ग्रेटर थोड़ी है, x की वैल्यू y से क्या है, स्मॉल है या लेस देन है, तब मेरे पास आउटपुट क्या आ गई, फॉल्स। सेम केस करते हैं हम यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फुल कोट्स के अंदर VAR। सेम यही कोड लिखते हैं, Ctrl+C Ctrl+V एंड लेस देन y। तो देखना ऊपर वाली की आउटपुट आएगी मेरे पास ट्रू, सॉरी फॉल्स, और नीचे वाली क्या आएगी मेरे पास ट्रू है। बिकॉज वाई ट्रू, बिकॉज x इज लेस देन y, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 10 एंड y की वैल्यू 20। सो एज पर रूल x इज लेस देन 10, सो आवर आउटपुट इज लेस देन और आवर आउटपुट इज ट्रू। सो मैंने ये दो डेमो बता दिए आपको। इसके अलावा बाकी जितने भी मेरे पास ऑपरेटर से बचते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे जो ऑपरेटर जो है आप लोग प्रैक्टिकली करके देखोगे। चलो एक कर लेते हैं हम, नॉट इक्वल टू। Ctrl+C Ctrl+V एंड x नॉट इक्वल टू y। क्या आउटपुट आएगी इसकी, ट्रू। ठीक है, x क्या है मेरे पास, नॉट इक्वल टू क्या है, y। okay, so these are our relational operators. Now let's start with logical operator. So we have three types of three logical operator. We use multi-line comment. So first is and, second is or, oh sorry, where is your this pipe symbol, and the last is and or, and the last one is not, and where is not, this one. ये पाइप सिंबल जो है ना हमारे पास, ये आएंगे मेरे पास शिफ्ट के साथ, जो बैक स्पेस होता है उसके साथ होता है ये, एंड दिस वन। सो लेट्स स्टार्ट। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट में मैंने लिखा x ग्रेटर देन y एंड, दूसरा लिखा मैंने x इज इक्वल टू 10। ये दो चीज़ें लिखी मैंने, और इसको पूरी को ब्रैकेट में एंड सेव। देखते हैं क्या करता है, सेव द फाइल एंड, तो मेरे पास आउटपुट क्या आई, फॉल्स, बिकॉज मैंने क्या बोला था, देखिए चलो इसे करते हैं लेस देन। ठीक है, अब देखते हैं क्या आउटपुट है। आउटपुट इज ट्रू। देखिए आउटपुट ट्रू क्यों आई,
मेरी कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन है मेरी एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन वाई, कंडीशन ट्रू है। द सेकंड, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो बोथ कंडीशन आर ट्रू, दैन द आउटपुट इज ट्रू। अगर मैं इनमें से एक्स ग्रेटर देन वाई कर देता हूँ, नाउ सी द आउटपुट, आउटपुट क्या आई मेरे पास फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन गलत है मेरी, लाइक एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर से वाई से ग्रेटर नहीं है, तो मेरी आउटपुट इसमें क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। सो एंड के केस में क्या होगा, इफ़ बोथ द कंडीशन आर ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू, एल्स अगर दोनों में से अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स आउटपुट इज फॉल्स। ये चीज़ होती है मेरे पास। अब मैं करता हूँ यहाँ पे और बोलता है कि अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है या दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगी। लेट्स चेक, है ना, आउटपुट क्या है मेरे पास ट्रू, क्योंकि देखो दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू तो नहीं है, लेकिन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी है 10, वो कंडीशन मेरी क्या है यहाँ पे ट्रू है। सो दैट्स वाई मेरे पास ये आउटपुट क्या आई, ट्रू आई। अगर मैं क्या करता हूँ, एक्स करता हूँ 40, अब मेरे पास क्या हुआ, फिर मेरे पास क्या, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, बताओ दोनों की दोनों कंडीशन क्या है मेरे पास, अब फॉल्स हैं, तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। तो इस केस में क्या है, या तो दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगी। अब मैं दोनों की दोनों ट्रू कर देता हूँ, एक्स लेस देन वाई एंड एक्स इज इक्वल टू 10। ना लेट्स चेक, अब देखिए एक्स क्या है मेरे पास, वाई से छोटा है एंड एक्स किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। नाउ बोथ द कंडीशन आर ट्रू, देन द आउटपुट इज ट्रू। So the next is not. नॉट के केस में मैं क्या करता हूँ, सिंगल कंडीशन के साथ चलेगा, मैं करता हूँ नॉट इक्वल टू, मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे 10 सॉरी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये एक्स इज इक्वल टू 20। तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, मैं कह देता हूँ यहाँ पे 10 है ना, एक्स की वैल्यू किसके 10 है, 10 के इक्वल है, तो मैं कहता हूँ इसे अब नाउ। तो क्या हुआ मेरे पास आउटपुट नहीं आई, द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर मैं ऐसे करूँ नहीं चलेगा, नहीं वैसे ऐसे। लेट्स चेक, नॉट मैंने इस एग्जाम्पल की कॉपी करता हूँ, सॉरी वी हैव एग्जाम्पल ऑफ नॉट इक्वल टू 9। तो मेरे पास आउटपुट क्या आई, फॉल्स। लेकिन एज पर रूल तो मेरी कंडीशन क्या है, ठीक है। बेसिकली नॉट क्या करता है, उल्टा कर देता है। अगर कोई चीज़ ट्रू है तो उसे किस में दिखाता है, वो फॉल्स में दिखाता है। अगर कोई चीज़ फॉल्स है तो उसे किस में दिखाता है, ट्रू में। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 20, देन आउटपुट इज ट्रू। तो बेसिकली नॉट का ये काम है। सो दीज आर ऑपरेटर्स, द फर्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर एंड आफ्टर दैट वी हैव ए लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज कनकैटिनेट ऑपरेटर। कनकैटिनेट ऑपरेटर बेसिकली हम पहले भी कर चुके हैं कि बेसिकली इट कनकैटिनेट द टू स्ट्रिंग्स। तो दो स्ट्रिंग को क्या करता है, ये इकट्ठा करता है। कनकैटिनेशन का यही काम होता है। लाइक हमने पिछले एग्जाम्पल्स में भी किया है। लाइक अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे दिखाना है मैंने ऐसे, द आउटपुट ऑफ नॉट ऑपरेटर इज। अगर मुझे इस आउटपुट को दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो कंडीशन को इकट्ठा करना पड़ेगा।
तो मुझे यहाँ के लगाना पड़ेगा, प्लस का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। नाउ मेरे पास क्या हुआ, दो कंडीशन इकट्ठी हो गई हैं, दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट मेरी ये है और दूसरी स्टेटमेंट मेरी ये है। तो हेयर वी यूज़ द प्लस एडिशन है ना, दिस यूज एज ए कनकैटिनेट सिंबल। तो ये देखिए बेसिकली वी हैव ए प्रॉब्लम दिस वन, है ना। ओके दैट्स इट। सो दिस, तो इस तरह मैंने क्या किया, दो स्ट्रिंग को मैंने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, आपस में कनकैटिनेट कर लिया। सो दिस इज फॉर टुडे। So in this lecture or in this class we discussed 2 or 3 operators. The first is relational, after that we have logical, and after that we have a concatenate operator. So thanks for today, see you next lecture. In next lecture we continue our operators. So thanks for today, see you next lecture.